मुनिवर गर्ग इस प्रकार स्तब्ध भाव मग्न हो गए, मानो कोई भव्य दिव्य घटना उनकी आंखों के समक्ष साकार हो रही हो। वे अपने आप में खो गए थे। हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए वे हल्के से बुदबुदाए, कृष्णार्पणम मस्तु। गर्ग मुनि की तपापूत सांस अपने आप ही बढ़ गई थी। सभी उपस्थितों को वो स्पष्ट सुनाई भी दी। शांत चित्त हुए गोप मन में कृष्ण किशन का नाम जपते हुए मुखिया निवास से अपने अपने घर चले गए। बड़ी माँ का कृष्ण कन्हैया अर्थात मैं पालने में शांत लेटा था। रेंगने दौड़ने कुछ गिराने लुढ़काने के दिन शीघ्र ही समाप्त हो गए और दोनों माता और काकाओं से मार खाने के दिन भी पीछे छूट गए। मैं और दाऊ अब बड़े हो गए, 8-10 वर्ष के। कुछ दिन पूर्व जन्मी हमारी सुंदर मोहक बहन एकानंगा भी अब हमारी ही भांति रेंगते चलते हुए वस्तुओं को गिराते तोड़ते हुए बड़ी होने लगी। मुझे वास्तव में गोपाल बनाने वाला वह दिन उदित हो गया। गोप दीक्षा का दिन। आज मुझे और दाऊ को गायों को चराने के लिए गोकुल के बाहर यमुना तट की घनी गोचर भूमि में ले जाना था। प्रथा के अनुसार नंद बाबा ने हमारी गोप दीक्षा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था। वर्ष भर में एक बार वे कर देने के लिए यमुना के उस पार यादवों के सूरसेन राज्य की राजनगरी मथुरा जाया करते थे। इस वर्ष मथुरा की वणिक वीथी से वे हमारे लिए स्वर्ण सूत्र के किनारे वाले मृदुल वस्त्र लेकर के आए। कितने आकर्षक थे वे वस्त्र। मेरा वस्त्र था गहरे पीत वर्ण का और दाऊ का था सुंदर नीलवर्णी। नंद बाबा का यह चुनाव उचित ही था। मेरा वस्त्र मेरे वर्ण को शोभा देने वाला था, तो दाऊ का वस्त्र उनके रक्तिम बिंबा फल जैसा गौर वर्ण की कांति को भी और बढ़ाने वाला। कैसा था मेरा वर्ण? नंद बाबा के आवास में रहने वाले अन्य किसी भी व्यक्ति के सादृश्य नहीं था। वह अपने प्रिय पुत्र लोहार पुत्र बरुथप के पिता की लोहारशाला में एक बार मैं गया था। वहाँ मुझे अपने शरीर वर्ण से मिलती जुलती रंग छटा अनायास ही दिखाई दी। उस दिन लोहारशाला में धौकनी के पास काम करने वाले बरुथप के पिता अग्नि की आंच से स्वेद सिक्त हो गए थे। उन्होंने भट्ठी में दहकते अंगारों पर तपकर लाल हुए लौ छड़ को सांडसे से उठाकर चपलता से निहाई पर रखा और उस पर हथौड़े से एक के बाद एक प्रहार किए। छह के दोनों छोर क्षण भर में ही अचूक रूप से जुड़ गए। समीप रखे लकड़ी के जलपात्र से उन्होंने उस लाल लौ छड़ पर छपाक से जल का छिड़काव किया। चर्र की ध्वनि के साथ उस रथ चक्र के किनारे पर फीके लाल रंग की आकाश के सदृश कांटे भरे वाली भांवरी के पुष्प के समान नीलवर्णी स्वर्णिम रंग छटा धीरे धीरे जमती गई। धूप में वो चमचमाने लगी। मैं तो टकटकी लगाए देखता ही रह गया। यही तो था मेरे शरीर का वर्ण, अधपके जामुन जैसा रक्तिम, मानो स्वर्ण में जामुन रस मिला दिया गया हो। जन्म पूर्व रक्त संस्कारों से निर्मित अद्वितीय। मेरे शरीर वर्ण का कितना भी वर्णन किया जाए, मेरी बड़ी और छोटी माँ तो मुझे श्याम ही कहती थी। श्याम अर्थात कृष्ण वर्ण। सीधे शब्दों में काला सांवला सत्य है। श्याम अर्थात सांवला ही तो था मैं, भावभीनी श्रवण संध्या की भांति। और यहीं से ये भी स्पष्ट बता दूं कि इस सांवले पर मुझे मनपूर्वक गर्व था, आज भी है। अपने श्याम नाम से मैं अभ्यस्त हो गया था।
ये नाम मुझे अति प्रिय था। दाऊ की तो बात ही अलग थी। उनको तो सभी गोरा चिट्ठा कहते थे। कभी कभार छोटी माँ उनको संकर्षण लाड़ दुलार से शंकु भी कहा करती थी। अतः कभी कभार मैं भी उनको शंकु भैया कह देता था। आज हमारी गोप दीक्षा का दिन था। दाऊ और मैं गोप वेश धारण करने को तैयार हो गए थे। माथे पर दादाजी चित्रसेन का लपेटा हुआ भूरे रंग का ऐंठनदार मुड़ासा था। कट में नंद बाबा के लाए पीले वस्त्र कसे हुए थे। वन में हमें जिस प्रकार के कर्मयोग का आरंभ करना था उसमें सुविधा हो, इसलिए हमने अपने वस्त्र घुटनों तक लेकर कांच कस ली थी। हमारे कंधों पर गोकुल की ही भेड़ों की मृदुल ऊन से बने कंबल थे। उन गहरे काले रंग के कोमल कंबलों की शोभा बढ़ाने के लिए उनकी किनारी पर शुभ्र ऊन की 2 धारियां बुनी गई थीं। दोनों कंबलों के सिर के धागों में गांठें लगाकर उनको टिकाऊ बनाया गया था। 10-15 वर्ष तक उन कंबलों को तनिक भी क्षति पहुंचने वाली नहीं थी। गोकुल में गडरियों के कर्मयोग की कुशलता थी। वो गोकुल के सभी गोप नंद बाबा की देख रेख में कर्मयोग कुशल करते थे। राजगीर हों, लोहार हों अथवा कृषक, प्रत्येक गोकुलवासी ने अपने काम में कुशलता प्राप्त कर ली थी। किसी भी काम को वे तुच्छ नहीं समझते थे। हमारे कंबल की खोंच से कलेवा की पोटली थी। उसमें खट्टी मीठी रुचकर चटनी और दूध में गूंथी गई रोटियां थीं। मुंह पर पलाश पत्र रखकर वस्त्र से बंधी गाढ़े दही की मटकी और सेवकों के द्वारा वन में उखाड़ लाए गए कुछ पलाड़ू भी हरे हरे पत्तों सहित थे। अपने कंबल की खोंच से मैंने सुबह ही एक छोटा सा धारदार हंसिया रख लिया था। गो दीक्षा की विधि आरंभ हो गई। गोप पुरोहित अभीरनंद नाद मधुर संस्कृत मंत्रों का पाठ करने लगे। मैं और दाऊ 2 चौकियों पर बैठे थे। उनके चारों ओर रंगावलियां अंकित की गई थीं। ये हमारे आवास के देवघर का कक्ष था। अंततः पुरोहित अभीरनंद ने स्वर्ण कुंभ में अभिमंत्रित जल का आम्रपणों से हम दोनों पर छिड़काव किया। हमारे सन्मुख ही दादाजी, चित्रसेन, नंद बाबा, दोनों माताएं खड़ी थीं। आज संपूर्ण देव कक्ष हमारे सभी काका काकियों से खचाखच भर गया था। 1.5-2 वर्ष की एका नंगा इधर उधर चक्कर काट रही थी। विधि समाप्त होते ही पहले बड़ी माँ ने और तत्पश्चात छोटी माँ ने निराजन की जलती ज्योतियों से हमारी आरती उतारी। केसर मिश्रित मधुर इन्नर की टिकियाँ हमारे मुख में डाल दीं। दोनों की आंखें आज चमक उठी थीं। उनके निराजन नीचे रखने के बाद हमारे दृढ़काय नंद बाबा चौकी से आगे आ गए। कंधे पर रखे कंबल को संभालते हुए उन्होंने मेरी और दाऊ की आरती उतारी। आरती उतारते हुए उनके हाथ के निरांजन की ज्योति अर्थात दीपक की ज्योति उनकी पानीदार आँखों को देखते हुए मुझे तीव्रता से आभास हो गया, मानो आकाश के सूर्य चंद्र उनकी ओर उतर आए हों। अपने वक्ष पर झूलता अभीरभान वंश का प्रतीक चांदी का अष्टकोण पदक उन्होंने उतार कर अंजुरी में ले लिया। उसे माथे से लगाकर आंखें मूंद कर वे कुछ बुदबुदाए। अगले ही क्षण पदक को मेरे कंठ में पहनाकर अत्यंत प्रेम से मेरा माथा सूंघते हुए उन्होंने कहा, कृष्ण, आज तुम विधियुक्त गोप बन गए हो, मेरे वंशज बन गए हो। आज तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने यहाँ के छोटे बड़े सभी गोपालों को संभाला है। आज से ये कर्तव्य तुम्हारा और तुम्हारे बड़े भैया का है। गोपालों को तो तुम्हें संभालना ही है, उसमें भी अधिक तुम्हें
यहाँ के गोधन को संभालना है, इसकी भी संभाल करनी है। मैंने समीप बैठे दाऊ की ओर देखा। हमारी आरती उतारते समय दादाजी ने उनके कंठ में पहनाए पदक पर हाथ फेरते हुए वे मुस्करा रहे थे। हम दोनों आँखों से ही एक दूसरे से बहुत कुछ कह गए। चौकी से उठाकर हमने प्रथम देवगृह में विराजित हमारी कुल देवी ईड़ा को साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात हमने दादाजी, नंद बाबा, दोनों माताएं तथा पुरोहित अभीर नंद को भी दंडवत किया। उन्होंने हमारे माथे को सूंघा। सभी काका काकियों के हमने चरण स्पर्श किए। देवकक्ष से निकलकर हम गोकुल के वन में जाने के लिए तैयार हो गए। विधियुक्त दीक्षा पाए गोप बनकर नंद बाबा के पुत्र के नाते हमारे ककेरे भाई भी हमारे साथ आने वाले थे। अग्रशाला के आले से हमने अपने से भी एक हाथ लंबी छोटे छोटे खनकते घुंघरू जड़ी 2 लकुटियाँ उठाईं। अब वे हमारी सुरक्षा के काम आने वाली थीं। पग पग पर हमें उनका उपयोग करना था। हमारे आवास के पूर्वी महाद्वार में दोनों माताओं ने हमारी हथेलियों पर गाढ़ा दही रखा। उसको मुख में डालते हुए मैंने क्षण भर आंखें मूंद ली। उस मधुर दही की कभी फीकी न होने वाली मिठास का स्पष्ट आभास मुझे आज भी हो रहा है। मानो वो मुझसे कह रही थी, आज तो वास्तव में गोपाल बन गया। हमें बाहर खड़े गोप मित्रों में सम्मिलित होना था, इसलिए बड़ी माँ का हाथ छोड़कर मैं मुड़ने लगा और वहीं रुक गया। मेरे पाँव में 2 नन्ही नन्ही बाहों का घेरा पड़ा था। वे बाहें थी मुझे किशन भैया कहकर पुकारने वाली, निरंतर मेरे आसपास घूमती रहने वाली मेरी अत्यंत लाडली बहन एका की। बलराम भैया को वहाँ कभी शंकु भैया कहा करती थी तो कभी केवल भैया कहा करती थी, किंतु मुझे वो सदैव किशन भैया ही कहा करती थी। हमारी दीक्षा विधि से धूमधाम में उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया, किंतु वो मुझे भूली नहीं थी। मेरी ओर देखकर वो मधुर मधुर मुस्कुराई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने झट से उसे ऊपर उठाया और उसके गुदगुदे गालों को आवेग से चूम लिया। उसके सघन केसों को बिखरा कर मैंने उसके दाऊ के हाथों में दे दिया। मुखिया निवास के आगे आंगन में हमारी ही आयु के 15-20 गोप सखा जमा हो गए थे। हमें देखते ही वे खिलखिलाने लगे, किशन आ गया, हमारा कान्हा, बलदाऊ आ गया, शंकु भैया आ गया। पहले हम सब उनसे कसकर गले मिले। उसके बाद हम सब गौशाला की ओर मुड़ गए। बंधे गोधन को हमने पगहों से मुक्त किया। कुछ ही समय से एक दूसरे से शरीर रगड़ते, सींगों को खटखटाते हुए भिन्न भिन्न रंगों वाले रंभाता हुआ चैतन्य का वह झुंड का झुंड गोकुल से निकल पड़ा। गोकुल के पूर्वी महाद्वार से वो झुंड बाहर निकला। मैं, दाऊ और हमारे साथी उनको जो मन में आया, अरी ओ चंदर, ओ कजली, ओ भूरी आदि नामों से पुकारने लगे। कंधे पर डाले हुए कंबल को संभालते और खनकते घुंघरूं वाली लकुटियों को उठाकर नाचते हुए यमुना तट पर चारों ओर फैली गोचर भूमि तक हम उन्हें हाँक कर ले आए। अब वे सैकड़ों गायें समझदारी से इधर उधर बिखर गईं। उनके गले में बंधी क्षुद्र घंटिकाएँ मधुर ध्वनि में किनकिनाने लगीं। बीच बीच में चिड़ियाँ, मैना, कौवे, कटफोड़े, क्रैंच आदि पक्षी गायों की पीठ पर बैठने लगे। यमुना की ओर से आने वाले शीतल पवन के झकोरों से लहलहाती कोमल हरी घास लहराने लगी। उस पर उछलती रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगीं। पीठ पर बैठे कीट पतंगे और पक्षियों को भगाने के लिए गोलाकार पूंछें नचाने वाली गायों के हिलते झुलते झुंड दिखाई देने लगे। अपने गले में बंधी घंटियों की बजती मधुर धुन के बीच उन्होंने चरना प्रारंभ कर दिया। अब
मैं और दाऊ अपने साथियों सहित कूदने फुदकने और मनचाहे खेल खेलने के लिए मुक्त हो गए। आगे दूर दूर तक फैला यमुना के नील जल का पाट दिखाई देने लगा। अपने गोधन साथियों और दाऊ को भी छोड़कर मैं अकेला ही आवेग से यमुना की ओर दौड़ा। अनजाने में खिंचा सा चला गया। जाने क्यों यमुना के प्रथम दर्शन से ही मेरे मन में एक अज्ञात सी प्रबल खलबली मच गई थी। उसके प्रति मेरे मन में असीम और अनिवार्य आकर्षण हो गया था, जिसे मैं न तो समझ सकता था और न समझा जा सकता था। मेरे मन में अनेक प्रश्न उभर आते थे। कैसी होगी यमुना के उस पार की मधुपुरी, मथुरा? दादाजी, बाबाजी और अन्य सभी कितनी बातें करते हैं उस राजनगरी के विषय में। कई नाम सुनता हूँ, महाराज अग्रसेन, महाराज्ञी पद्मावती, सेनापति अनाधष्टि, मंत्री कंक, अक्रूर, आमात्य, विप्रथु, सत्राजित, सत्यकी, बंदी, वसुदेव और उनकी असहाय पत्नी देवकी, देवकी देवी। उन शब्दों से ही मेरा बाल मन एक अनजान असहनीय वेदना से ठनकने लगता। अकारण ही सबकी नाक में दम करने वाला, राजलिप्सा से प्रत्यक्ष अपने पिता महाराज अग्रसेन को कारागृह में डालने वाला कुपुत्र निर्दय निर्मम कंस कैसा होगा वह? कैसे होंगे मथुरा के यादव? कहते हैं उनके 18 कुल हैं और लाखों की संख्या में हैं वे। कई बार मैंने दादाजी, बाबा, दोनों माताएं, काका काकी, पुरोहित आदि सभी से खोद खोद ये प्रश्न पूछे थे, किंतु किसी ने भी इसका उचित उत्तर नहीं दिया, देने वाला भी नहीं था। मेरा मन विचलित सा हो रहा था। यमुना के अविरत लपलपाती लहरें उठ रही थीं और तट पर फैले रेत के समुद्र को शीतल करती हुई उसमें विलीन हो रही थीं। अर्धवर्तुलाकार ग्रीवा घुमाने पर यहाँ से वहाँ तक यमुना ही यमुना दिखाई दे रही थी। समुद्र सादृश्य मेरे शास्त्रवेत्ता प्राणानंद काका सत्य ही कहा करते थे। यमना अर्थात जो अनिर्बंध है वह यमुना सागर ही की भांति थी। यह जल माता यमुना। मैंने उसके आंख भर दर्शन किए, उसके चैतन्य निरंतर प्रवाह रूप को मन में समा लिया। उसको बंधन करने के लिए मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। क्यों मैं समझ नहीं पाया। मेरा मन अब बिल्कुल शांत हो गया था। कलेवा की पोटली सहित मैंने अपना काला कंबल नीचे रेत पर रख दिया और उसी पर माथे से उतारकर मुड़ासा भी। कंबल के पास अपनी लकुटिया रख दी। कट की करधनी में बंधी लंगोटी पर कसे पीताम्बर को भी मैंने हल्के से खोलकर कंबल पर रख दिया। मेरे सन्मुख लहराती यमुना माता अपनी लहरों सहस्त्रों हाथों से फैलाकर मुझे बुला रही थीं। भिन्न भिन्न आकार के छोटे बड़े पक्षी उस पर मंडरा रहे थे। ऊपर गहरा नीला आकाश, अथाह आकाश फैला था। वह सुदूर यमुना से मिल गया था। पैरों तले की भीगी रेत को मैंने दौड़ते हुए पार किया और केवल लंगोटी पहने हुए मैं अत्यंत आवेग से यमुना माता की गोद में प्रविष्ट हो गया। सर्र से मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए। कभी छप छप हाथ मारता हुआ सीधे तो कभी पीछे हाथ मारता हुआ उल्टा। दीर्घ समय तक मैं इच्छानुसार तैरता रहा। यमुना के उष्ण जल के वात्सल्य स्पर्श को मैं अपने अंग अंग में समा रहा था। मेरे दादाजी, बाबा, बड़ी माँ और छोटी माँ के अमोल बोल मेरे मन में घूमते रहे। मेरे शास्त्रवेत्ता काका प्राणानंद के अमृत बोल तो मेरे मन के सरोवर में ब्रह्म कमल के अंकुरण की भांत सरसराते हुए उभर आए। मेरे कानों में और मन में गूंजने लगे। पुत्र कृष्ण जल शब्द के गूढ़ार्थ को भली भांत ध्यान में रख। जायते यस्मात् लीयते यस्मिन इति जलः, अर्थात जीव जिसमें से जन्म लेता है और जिसमें विलीन हो जाता है वो जल है। पंच महाभूतों में
ये महाभूत अत्यंत महत्वपूर्ण और बलशाली है। जल ही जीवन है। किसी से जब कहा जाता है दिखा दे तुझमें कितना पानी है, उसका यही अभिप्राय होता है। जल के अर्थ को मन में दोहराते हुए उल्टा तैरता हुआ मैं आकाश के तपते सूर्य बिंब का तेजस आँखों से ही भीतर भरने लगा। आकंठ मानो मैं अपने आप को ही भूल गया। बहुत देर में मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि मेरे पीछे बलराम भैया सहित अन्य सभी साथी भी तैरने के लिए यमुना में डुबकियां लगा रहे थे। उनकी कृष्ण किशन किशन कन्हैया पुकारों से अब मुझे ये भान हुआ। मैं उनसे जा भिड़ा। उन पर पानी के प्रबल छींटे मारकर मैंने उनको हड़बड़ा दिया। हंसते खिलखिलाते हुए हमने यमुना में देर तक डुबकियां लगाई। सूर्य अब माथे पर आने लगा था। सबसे पहले मैं यमुना जल के बाहर निकल आया। मेरे पीछे दाऊ और अन्य सब साथी भी निकल आए। सबने धूप में ही अपने शरीर को सुखाया, अपने अपने वस्त्र धारण किए और विशाल गोचर भूमि के किनारे खड़े पत्ते पत्ते के साथ बड़े भाई सुगंधित पुष्प गुच्छ लटकने वाले सघन कदम्ब वृक्ष की ओर चलने लगे। मार्ग में हरे पीले रेखाओं वाले बांस के पौधों का एक सघन समूह दिखाई दिया। न अधिक कोमल न अधिक कड़ा, ऐसा बांस चुनकर मैंने हंसिए से उसे काट लिया। फिर उसी प्रकार घने कदम्ब वृक्ष के नीचे हमारी गोप टोली आ गई। ये वृक्ष पत्ते पत्ते के साथ लटकते केसरी रंग के सुगंधित पुष्प गुच्छों से लदा हुआ था। उन पुष्पों की मादक गंध, उन पर भिनभिनाती मधुमक्खियाँ और भंवरों की गुंजार से वो परिसर भर गया था। सभी ने कलेवा की अपनी अपनी पोटलियाँ बाहर निकाली। अपने अपने कंबल बिछाकर दाऊ सहित हमारे सभी साथी मंडलाकार बैठ गए। सबके बीचों बीच मेरा कंबल बिछाया गया। उस पर मेरे केले और पलाश के बड़े बड़े पत्ते बिछाकर श्री दामन और भद्रसेन ने सभी गोपालों के कलेवे का मिश्रण तैयार किया और रोटियों की थप्पी, उसके पास चटनी का बड़ा सा गोला रखा गया। दूसरी ओर दधी मिश्रित गुलगुले, ओदन भात का ढेर और काले मटमैले रंग की दही की मटकियाँ मंडलाकार रखी गईं। इस प्रकार हमारा गोप भोज तैयार हो गया। मैं दूर एक कदम वृक्ष के तने से पीठ टिकाकर बैठा था। साथ लाए बांस की ग्रीवा टेढ़ी कर हंसी से तराश तराश कर अब तक मैंने एक सुंदर सुघड़ बंसी बना ली थी। पीताम्बर पर गिर पड़े छिलकों को मैंने झटक डाला। अब सूर्य सीधे माथे पर आ गया था। मैंने अभ्यास हेतु नई बंसी पर धुन बजाना आरंभ किया। तभी मेरे गोप सखा हाथ ऊंचे उठाकर मुझे पुकारने लगे। गोलाकार खड़े होकर भिन्न भिन्न आवाज़ों में चिल्ला रहे थे, कृष्णा कृष्णा आओ, हमारा गोप भोज तैयार हो गया है। पहले तुम आरंभ करो, उसके बाद हम भी खा लेंगे। ये तो उनकी आदत थी। मेरे कौर उठाए बिना वे अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालते थे। दाऊ के समीप बैठकर हास प्रयास करते हुए हमने गोप भोज समाप्त किया। स्तोक कृष्ण ने पूछा, बताओ तो कृष्ण, कौन कौन सी वस्तुएं तुम्हें मनःपूर्वक प्रिय हैं? मैंने मुस्कुराकर उनकी ओर देखते हुए कहा, स्तोक, पुष्पों में मुझे पारिजात पुष्प अधिक प्रिय है। उसमें भी शरद ऋतु की शीतल प्रभात पवन से ओस से भीगा पारिजात पुष्प मुझे और अधिक प्रिय है। उसकी सुगंध भी अद्वितीय होती है। उसका नन्हा सा केसरी रंग कितना सुंदर दिखाई देता है। फलों में मुझे आम्रफल अच्छा लगता है। पकता हुआ अधपका सिंदूरी रंग का, वृक्ष के सिरे पर धूप में चमकता हुआ सजा सा, पक्षियों में मृग पर्जन्य की प्रथम धारा का नाद सुनकर अपने डोरेदार पंखों को फुलाकर थे थे नाचने वाला पंख और रंगों से समृद्ध मयूर मुझे मोह लेता है। रसों में सब गोपालों का प्रिय गोरस ही मुझे प्रिय है। अब भोजन में व्यंजनों से मुझे क्या अच्छा लगता है,
ये शंकु भैया तुम्हें बताएंगे। अक्सर अवसर पाकर मैंने कुशलता से प्रश्न को दाऊ की तरफ उछाल दिया। स्तोक की पीठ पर एक जोरदार धौला जमा कर ग्रीवा ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसते हुए दाऊ ने कहा, अरे पगले स्तोक, जिसे तुम प्रतिदिन लाते हो वही दत्त मिश्रित चुटकी भर लवण डाला हुआ गुलगुला ओदन ही इसको अत्यंत प्रिय है। भविष्य में इसे क्या क्या अच्छा लगेगा यह तो वही जाने। सभी साथी यमुना पर जाकर जल पी आए। कोई मेरे लिए 2 लोटा जल भर करके ले आया। कदम वृक्ष के नीचे बनाई मेरी नई बंसी हाथ में ले आंखें विस्फारित कर दाऊ ने पूछा, कैसे कर लेते हो तुम ये? केवल यही नहीं, और भी बहुत कुछ। मैं केवल मुस्कराया। तब फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी हंसी भी सबसे अलग है, किंतु कैसी है ये मैं नहीं बता सकता। हर बार की तुम्हारी हंसी में भिन्नता होती है। जब तुम हंसने लगते हो तुम्हारे कुंद कलियों जैसे शुभ्र दांत गुलाबी होठों से चिपक जाते हैं और चमक उठते हैं। ये देखकर मेघों की आड़ से बाहर आते बाल सूर्य का ही स्मरण होता है। मुझे एक बात कहो छोटे, मोगरे की कली जैसा दोहरा दांत केवल तुम्हें ही क्यों प्राप्त हो गया? ये सुनकर मैं केवल मुस्कराया और दाऊ मेरी ओर देखते रह गए। मेरे अन्य गोप सखा भी मेरी ओर देखते ही रह गए।